नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में। मैं आशीष आपको आज एक नया सेशन पढ़ाने जा रहा हूं जिसमें ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस, सर्विसिंग एंड रिपेयर के बारे में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जिन्होंने हमारे पुराने वीडियोस को नहीं देखे हैं, पुराने वीडियोस को हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे हमारे नोटिफिकेशन, हमारे डेली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहे। ठीक है, तो अब आगे हम डिस्कस करेंगे नए टॉपिक के बारे में। और आपको बता दें, हमारे चैनल में कई सारे मैकेनिकल के कई सारे टॉपिक्स, हम लोग कई सारे सब्जेक्ट्स अपलोड, उनके वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको वो हमारे नए वीडियोस मिलते रहेंगे। मैकेनिकल फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए भी है, सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए भी है, मैकेनिकल थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए भी है। ठीक है, तो जो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, और जो कई सारे सब्जेक्ट्स के हम लोगों ने वीडियो अपलोडेड कर दिए हैं, आप वो सब्जेक्ट को जाके पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना पहला सेशन। इस सेशन में हम लोग कुछ कार्बोरेटर के मेंटेनेंस और उसके एडजस्टमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कार्बोरेटर का मेंटेनेंस किस तरीके से किया जाता है, और जब मेंटेनेंस करते हैं तो मेंटेनेंस के बाद उसका एडजस्टमेंट किस तरीके से हम लोग करते हैं। तो देखिए, कार्बोरेटर मेंटेनेंस एडजस्टमेंट क्या होता है। देखो, क्या होता है कि जब भी हमारे पेट्रोल इंजन की बात की जाती है, तो पेट्रोल इंजन जो होते हैं उनमें हमारे क्या होते हैं, कार्बोरेटर्स लगे होते हैं। तो कार्बोरेटर का काम क्या होता है कि पेट्रोल और एयर का मिक्सचर को प्रॉपरली मेंटेन करना और फिर उसे इंजन सिलेंडर में सप्लाई करना। ठीक है, तो ये क्या होता है, जब इंजन सिलेंडर में हमारा ये फ्यूल जाता है मिक्स होके, तो ये हमारा कार्बोरेटर एक मेन पार्ट होता है जो कि मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी इंजन के लिए। ठीक है, तो अगर कार्बोरेटर में कोई भी समस्या उत्पन्न होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके मेंटेनेंस, उसकी रिपेयरिंग की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। ठीक है, और जब मेंटेनेंस होगी तो उसके बाद उसका एडजस्टमेंट भी हमें करना होगा। तो किसी भी पेट्रोल वाहन के लिए कार्बोरेटर अत्यंत महत्वपूर्ण है। कार्बोरेटर में विभिन्न समस्याएं उत्पन्न होती हैं, इसीलिए कार्बोरेटर में रख रखाव और कार्बोरेटर का समायोजन होता है। ठीक है, कार्बोरेटर में निम्नलिखित समस्या उत्पन्न होती है और उनके संभावित कारणों को भी बताया गया है। तो आगे हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से हमारे कार्बोरेटर में समस्याएं उत्पन्न होती हैं, और कौन कौन सी समस्या के कौन कौन से कारण उत्पन्न होते हैं जिस कारण से हमारी वो समस्याएं होती हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं, इंजन स्टार्ट नहीं होता है। तो मान लीजिए, अगर हमारा इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है तो उसकी भी कई सारी समस्याएं होंगी। जैसे एयर फ्यूल मिक्सचर अत्यंत कम है, मीन्स एयर फ्यूल का जो मिक्सचर है वो बहुत ही कम है। मीन्स एयर की क्वांटिटी कम है और फ्यूल की क्वांटिटी ज़्यादा है। इस केस में हमारा क्या होता है, इंजन हमारा स्टार्ट नहीं हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जा रही है, चोक बंद है। चोक बंद क्या होता है, हर एक व्हीकल में, हर एक ऑटोमोबाइल की बात की जाए तो हर एक ऑटोमोबाइल में, व्हीकल में क्या होता है, चोक लगा होता है। चोक इसीलिए सप्लाई दी जाती है कि जब हमारा इंजन स्टार्ट नहीं होता है तो चोक हम लोग अप्लाई करते हैं। जैसे ही चोक अप्लाई किया जाता है तो होता क्या है, इंजन के अंदर एयर की सप्लाई क्या होती है, कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती, बंद हो जाती है, और फ्यूल की सप्लाई बढ़ जाती है। और जैसे ही फ्यूल की सप्लाई बढ़ती है तो इंजन हमारा स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्या होता है कि चोक जब बंद नहीं होगा, तो जब चोक बंद नहीं होगा तो एयर की सप्लाई हमारी होती रहेगी और इंजन हमारा स्टार्ट नहीं होता। ये ज़्यादातर विंटर सीजन में, सर्दियों के दिनों में होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए, थ्रोटल पर्याप्त खुला नहीं है। तो थ्रोटल भी, देखो क्या होता है कि जब भी हमारे कार्बोरेटर में हमारा फ्यूल जाता है तो दो हमारे वॉल्व्स होते हैं। एक होता है थ्रोटल वॉल्व, दूसरा होता है चोक वॉल्व। तो चोक वॉल्व से एयर की क्वालिटी, एयर की क्वांटिटी को कंट्रोल किया जाता है, और थ्रोटल से हम लोग क्या करते हैं, फ्यूल की क्वांटिटी को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे थ्रोटल वॉल्व हमारा ये खुलेगा और या पूरी तरीके से नहीं खुलेगा, तो उससे जो फ्यूल की सप्लाई है वो पूरी तरीके से नहीं हो पाएगी। थ्रोटल अधिक खुला है या जब थ्रोटल की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है, तो उससे भी हमारा क्या होता है, जो हमारा इंजन स्टार्ट नहीं होता। नेक्स्ट, सर्दी के दिनों में मैनिफोल्ड में ईंधन जमा हो जाता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि जब ठंडी के दिनों की बात, सर्दियों के दिनों की बात की है, विंटर सीजन में, तो कभी कभी क्या होता है कि फ्यूल हमारा क्या होता है, जम जाता है। जो जैसे ही हमारा फ्यूल जम जाएगा तो फ्यूल की जो क्वांटिटी, रिक्वायर्ड क्वांटिटी चाहिए हमारे सिलेंडर में, वो हमारी नहीं मिलेगी। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब जो पांचों क्या होते हैं, हमारे रीजंस होते हैं जिस कारण से हमारा इंजन स्टार्ट हमारा नहीं हो पाता है। चलिए आगे हम बात कर रहे हैं। आगे, इंजन धीमा नहीं हो रहा है, मीन्स इंजन की स्पीड हमारी घट नहीं रही है। तो उसमें क्या होता है कि प्रवेश मैनिफोल्ड में वायु का रिसाव है, मीन्स इनटेक मैनिफोल्ड में क्या हो रहा है, एयर का लीकेज हो रहा है।
तो अगर इनटेक मैनिफोल्ड में एयर का लीकेज होगा तो उससे क्या होगा कि जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी में हमारा फ्यूल की क्वांटिटी चाहिए इनटेक में कार्बोरेटर में, वो हमारी पूरी तरीके से नहीं हो पाएगी और फ्यूल की क्वांटिटी के साथ एयर की क्वांटिटी मिक्स हो जाएगी और उस कारण से हमारा क्या हो जाएगा, इंजन हमारा ये जो इंजन की स्पीड है वो हमारी कम नहीं होगी। एयर फ्यूल मिक्सचर ठीक से गर्म नहीं हुआ है, तो जब एयर फ्यूल मिक्सचर ठीक से गर्म नहीं होगा तो उस केस में भी हमारे जो इंजन की स्पीड है वो क्या होगी, हमारी कम होगी। तीसरा पॉइंट है कार्बोरेटर यंत्रावली और पुर्जों की सेटिंग ठीक नहीं है। तो कभी कभी क्या होता है कि कार्बोरेटर मैकेनिज्म होती है वो सही से नहीं लगा होता है, या जो डिफरेंट पार्ट्स लगे होते हैं जिनकी सेटिंग हमारी ठीक से की गई होती है वो कभी कभी सही नहीं होती है। तो इस कारण से भी क्या होता है कि इंजन की जो स्पीड होती है वो हमारी कम नहीं होती है। आगे नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए, तीसरा जो पॉइंट है हमारा, इंजन की क्षमता कम है, मीन्स इंजन कैपेसिटी हमारी क्या है, लो है। तो लो कैपेसिटी अगर इंजन्स होंगे तो इस कारण से भी क्या होता है कि कई सारे प्रॉब्लम्स हमारे क्रिएट होते हैं। उनमें से कुछ है कि ईंधन की मात्रा कम है। ईंधन की मात्रा क्या होती है, जब कम हो जाती है तो हम लोग कहते हैं कि जो उसकी कैपेसिटी है, जो उसकी क्षमता है, वो इंजन की क्या होती है, कम होती चली जाती है। ठीक है, तो ये इसलिए क्या होता है कि जब भी इंजन हमारा वर्क करता है तो उसमें प्रॉपर फ्यूल हमारा होना चाहिए इंजन में, जिससे इंजन जो है, इंजन की जो कैपेसिटी है वो हमारी पूरी तरीके से वर्क कर सके। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं, ईंधन पंप ठीक से कार्य नहीं कर रहा है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि किसी भी इंजन में फ्यूल पंप लगे होते हैं जो कि फ्यूल को सप्लाई करते हैं सिलेंडर में। ठीक है, और उसके बाद वो हमारी बर्निंग होती है। तो अगर फ्यूल पंप हमारा सही से वर्क नहीं करेगा, ठीक से हाई प्रेशर पे, जिस प्रेशर पे चाहिए फ्यूल की क्वांटिटी, उस प्रेशर पे फ्यूल पंप हमारा सप्लाई नहीं कर पा रहा है, तो इस कारण से भी क्या होता है, इंजन की जो पावर होती है, या इंजन की जो कैपेसिटी, जो क्षमता होती है, वो भी हमारी क्या होती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं, इंजन स्टार्ट होने के बाद चोक खोला नहीं गया है। तो मतलब कभी क्या होता है कि जब इंजन हमारा स्टार्ट होता है, ठीक है, तो जब मान लो इंजन हमारा स्टार्ट नहीं होता तो हम लोग क्या करते हैं, चोक देते हैं। मीन्स चोक अप्लाई करना मीन्स चोक हम बंद कर देते हैं, इंजन के अंदर चोक बंद होता है, जिससे एयर की क्वांटिटी रुकती है, वह फ्यूल क्वांटिटी बढ़ती है और इंजन हमारा स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जब इंजन हमारा स्टार्ट हो जाता है तो चोक को हमें खोल देना चाहिए। ठीक है, एक तरीके से इंजन के अंदर चोक है वो हमारा खुल जाना चाहिए। अगर चोक नहीं खुलेगा तो उस कारण से एयर की क्वांटिटी हमारी क्या होगी, नहीं एंटर करेगी, फ्यूल का कंजम्पशन बढ़ेगा और फ्यूल के कंजम्पशन बढ़ने के कारण इंजन की जो कैपेसिटी है वो हमारी घट जाएगी। इसीलिए हम लोग कहते हैं इंजन स्टार्ट होने के बाद चोक हमारा क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए। अगर चोक बंद होगा तो फ्यूल की सप्लाई क्या होगी, मीन्स एयर की सप्लाई जो होगी चोक के थ्रू वो हमारी बढ़ेगी और इंजन के अंदर जो क्षमता है वो हमारी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं, फ्लोट चैम्बर में धूल या जल है। मीन्स फ्लोट चैम्बर क्या होता है, ऐसा चैम्बर जिसमें फ्यूल हमारा रखा होता है, फ्यूल पूरा तरीके से कंट्रोल होता है, उसमें हमारा फ्लोट लगा होता है जो कि फ्यूल की क्वांटिटी को बताता है। तो अगर उसमें हमारा धूल आ जाए या वाटर आ जाए, जल आ जाए, तो उसके कारण क्या होता है, फ्लोट में वेरिएशन होता है, फ्लोट में चेंजिंग आ जाती है, फ्लोट चैम्बर सही से काम नहीं करता और इंजन की क्षमता जो होती है हमारी घट जाती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं, संपीड़न हमारा ठीक नहीं है। कंप्रेशन अगर प्रॉपर नहीं होगा, प्रॉपर प्रेशर पर कंप्रेशन नहीं क्रिएट होगा, तो उससे क्या होगा कि जो इंजन की जो क्षमता है वो भी हमारी सही नहीं होगी। ठीक है, वो भी हमारी क्या होगी, घटती चली जाएगी। ठीक है, चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इंजन क्या है, मिस फायर करता है। इंजन मिस फायर करता है मीन्स जिस टाइम पर चाहिए, जिस समय पर, जिस टाइमिंग पर इंजन की फायरिंग होनी चाहिए उस टाइम पे इंजन फायर नहीं करता। तो ये भी एक संभावित कारण है जिससे कार्बोरेटर का मेंटेनेंस हमारी होती है। तो ईंधन की मात्रा कम है, तो कभी कभी क्या होता है, जब ईंधन की मात्रा घट जाती है तो ईंधन की मात्रा घटने के कारण इंजन की जो मिस फायरिंग है, जो फायरिंग है वो मिस फायर होने लगता है। मीन्स अलग अलग टाइमिंग पर फायरिंग होती है, जिसके कारण हमारा क्या होता है, इंजन जो होता है वो सही तरीके से काम नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, फ्लोट चैम्बर में जल उपस्थित है। तो कभी कभी क्या होता है, फ्लोट चैम्बर में अगर फ्यूल में के साथ वाटर आ जाए या कोई भी डस्ट पार्टिकल आ जाए तो उससे क्या होता है, फ्लोट चैम्बर में फ्यूल की जो पावर होती है, फ्यूल की जो मात्रा होती है वो हमारी घटती है और उस कारण से जब हमारा वो फ्यूल स्प्रे होता है, वो फ्यूल के जो स्प्रे होता है वो अलग टाइम पर होता है, जिसे हम लोग मिस फायरिंग कहते हैं। ठीक है, तीसरा है, फ्लोट चैम्बर में जल उपस्थित होने के कारण कुछ समय अंतराल के बाद ईंधन की
कमी होना। तो फ्लोट चैम्बर में क्या होता है, अगर जल उपस्थित होगा तो उससे क्या होगा, फ्यूल और वाटर मिक्स हो जाएंगे और फ्यूल वाटर क्या होंगे, इवापोरेट हो जाएंगे, उड़ जाएंगे। ठीक है, इस कारण से क्या होगा, फ्लोट चैम्बर में जो फ्यूल की रिक्वायर्ड क्वांटिटी होती है फ्लोट चैम्बर में, वो हमारी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और इस कारण से क्या होगा, इंजन की जो फायरिंग है वो मिस फायर हो जाएगा। मीन्स अलग अलग समय पे फायरिंग होगी, जिस समय पर फायरिंग चाहिए उस समय पर फायरिंग नहीं हो रही है और इंजन की कैपेसिटी हमारी घट जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, त्वरण तथा थ्रोटल यंत्रावली ढीली है। तो ये भी एक पॉइंट होता है जब हम याद कर रहे हैं कि थ्रोटल मैकेनिज्म जो है वो सही होनी चाहिए, त्वरण मैकेनिज्म, एक्सेलेरेशन मैकेनिज्म हमारी क्या होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। अगर ये सब चीज़ें सही हैं तो इससे क्या होगा, हमारा जो इंजन है मिस फायरिंग नहीं होगी। तो ये सब अगर मैकेनिज्म में चेंजिंग आती है, मैकेनिज्म सही नहीं होती है या देर से वर्क कर रही है, तो इंजन में मिस फायरिंग हमारी बढ़ जाती है। तो ये भी क्या होते हैं, ये चारों क्या होते हैं, हमारे पॉइंट्स होते हैं इंजन मिस फायरिंग के लिए। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कार्बोरेटर ईंधन से भर गया है। मान लीजिए कार्बोरेटर ईंधन से भर गया है तो भी हमारी कार्बोरेटर में मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। और ये किस किस कारण से होता है, तो उसका पहला कारण है फ्लोट में छेद हो गया हो। तो फ्लोट क्या होता है, फ्लोट एक ऐसी डिवाइस लगी होती है फ्लोट चैम्बर में जो एक तरीके से कहा जाए कि फ्लोट चैम्बर की लेवल को बताता है। उसके अंदर जो भी लिक्विड है, या हम लोग कहें फ्यूल भरा है, पेट्रोल भरा है, तो उसकी क्वांटिटी को बताता है। तो अगर फ्लोट में हमारा छेद हो जाएगा, उसमें अगर छेद क्रिएट हो जाएगा तो उसके कारण क्या हो जाएगा, जो फ्लोट की जो डिपिंग है, जो लेवल बताता है वो लेवल हमारा सही से नहीं बता पाएगा। और जब लेवल सही से नहीं बताएगा तो कार्बोरेटर में जो रिक्वायर्ड अमाउंट में फ्यूल चाहिए जाने के लिए, तो कभी ज़्यादा चला जाएगा। जब ज़्यादा चला जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा, कार्बोरेटर में हमारा ईंधन बढ़ जाएगा। तो ये भी एक रीज़न होता है जिससे हमारा कार्बोरेटर में ईंधन बढ़ जाए। फ्लोट यंत्रावली दोषपूर्ण है। तो फ्लोट मैकेनिज्म जो यूज़ ली जा रही वो अगर सही नहीं है, उसमें दोष है, तो अगर उसमें दोष होगा तो उससे क्या होगा कि जो फ्लोट मैकेनिज्म हमारी सही से वर्क नहीं करेगी और कार्बोरेटर में ईंधन भरने की संभावना क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। थर्ड पॉइंट की बात कर रहे हैं, फ्लोट निडल और वॉल्व सीट के बीच गंदगी आ गई है। देखो फ्लोट में क्या होता है, अभी हमने बात करी फ्लोट कहाँ लगा होता है, फ्लोट चैम्बर में। तो फ्लोट के अंदर क्या होता है, निडल वॉल्व लगा होता है। निडल वॉल्व के नीचे एक सीट लगी होती है, वॉल्व सीट, जिस पर क्या होता है, फ्लोट हमारा बैठता है। तो अगर ये निडल वॉल्व और सीट के बीच में अगर कुछ डस्ट पार्टिकल, कुछ गंदगी अगर आ जाएगी तो उस कारण से जो फ्लोट का जो लेवल है वो चेंज कर जाएगा, वो वेरी कर जाएगा, क्योंकि निडल वॉल्व सीट के बीच में क्या हो गई है, डस्ट पार्टिकल या कुछ गंदगी आ गई। इस कारण से हमारा क्या हो जाएगा, जो ईंधन जिस लेवल पे चाहिए कार्बोरेटर में वो उस लेवल पे नहीं मिल पाएगा, और जरूर हो सकता है कि जो कार्बोरेटर है उसमें ईंधन हमारा बढ़ जाए। तो ये तीनों क्या होते हैं, हमारे ये पॉइंट्स होते हैं जिससे हमें पता चलता है कार्बोरेटर में हमारा ईंधन क्या है, बढ़ गया है। आगे नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, ईंधन की खपत बढ़ गई है। ईंधन का जो कंजम्पशन है, कंजम्पशन ऑफ फ्यूल इंक्रीजेस। कंजम्पशन ऑफ फ्यूल कब बढ़ता है, जब मेन गेट द्वारा ईंधन की आपूर्ति अधिक हो रही हो। तो जब ईंधन की आपूर्ति मीन्स जो फ्यूल की जो सप्लाई है वो हमारी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो जब फ्यूल की सप्लाई हमारी बढ़ेगी मेन गेट के द्वारा, तो उससे क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, फ्यूल का कंजम्पशन हमारा बढ़ जाएगा। और जैसे फ्यूल का कंजम्पशन हमारा बढ़ेगा तो जो फ्यूल कंजम्पशन बढ़ेगा उसके कारण इंजन की जो एफिशिएंसी है वो हमारी घटेगी। तो ये भी एक रीज़न होता है, मेन गेट के द्वारा ईंधन की आपूर्ति अधिक हो रही है। चोक वाल्व हमारा बंद है। ठीक है, चोक वाल्व बंद है। चोक वाल्व अभी मैंने बताया था क्या होता है, चोक वाल्व के थ्रू एयर की सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो अगर चोक वाल्व हमारा बंद रहेगा तो एयर का जो कंजम्पशन है इंजन के अंदर वो हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एयर का जब कंजम्पशन नहीं होगा तो इंजन के अंदर फ्यूल का कंजम्पशन ऑब्वियस सी बात है बढ़ जाएगा। और जैसे फ्यूल का कंजम्पशन बढ़ेगा तो इंजन की जो खपत है, फ्यूल की जो खपत है इंजन के अंदर वो हमारी बढ़ जाएगी। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए, ठीक है, चोक वाल्व हमारा खुला रहना चाहिए ताकि जो मिक्सिंग है इंजन की, इंजन के अंदर फ्यूल की और एयर की मिक्सिंग वो प्रॉपर रेशियो में होती रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट की बात कीजिए, कार्बोरेटर ईंधन से भरा हुआ है। हाँ, ये भी एक मेन रीज़न है। अगर कार्बोरेटर ईंधन से भरा होगा तो उससे क्या होगा कि जो ईंधन की मात्रा है, फ्यूल की जो क्वांटिटी है वो हमारी ज़्यादा जाएगी इंजन में। और जैसे ज़्यादा इंजन जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है, जो फ्यूल का कंजम्पशन है ऑब्वियस सी बात है इंजन में हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये भी एक रीज़न होता है इंजन की खपत का, ईंधन की खपत को बढ़ाने का। नेक्स्ट पॉइंट है प्रज्वलन
अत्यंत देर से हो रहा है। तो इग्निशन क्या होता है? इग्निशन मीन्स जब फ्यूल हमारा बर्न करता है, जिस टेम्परेचर पे बर्न करता है या जिस समय वो बर्न करता है, उसे हम लोग इग्निशन कहते हैं। तो प्रज्वलन अगर टाइम पर नहीं होगा, प्रॉपर टाइमिंग होती है कोई भी प्रज्वलन की होने की, इग्निशन होने की एक प्रॉपर टाइमिंग होती है। अगर वो प्रॉपर टाइमिंग में नहीं होगा तो उससे क्या होगा? ईंधन की खपत क्या होगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, ईंधन हमारा ज़्यादा कंज्यूम होगा। ऑब्वियस सी बात है कि हर एक चीज़ में ये, क्योंकि इंजन के अंदर हर एक प्रॉपर टाइमिंग मेंटेन होती है कि ईंधन के अंदर कब फ्यूल इंजेक्ट होगा, कब उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, कब उसकी बर्निंग होगी। तो अगर ये सब टाइमिंग पर होगा तो ईंधन की खपत नहीं होगी। अगर इनके टाइमिंग में वेरिएशंस होते हैं, चेंजिंग आती है, ठीक है, तो उसके कारण क्या होगा? हमारा ईंधन की खपत जो हमारी वो बढ़ जाएगी। ठीक है, आगे हम बात कर रहे हैं एडजस्टमेंट ऑफ कार्बोरेटर। अभी हमने मेंटेनेंस की बात करी थी, अब हम लोग एडजस्टमेंट की बात करेंगे। तो एडजस्टमेंट हमारा निम्न बिंदु पर किया जाता है। पहला होता है आइडलिंग। आइडलिंग क्या होता है? आरंभ में आइडल स्क्रू को पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है। तत्पश्चात स्क्रू एक चक्कर के बाद तब तक खोला जाता है जब तक इंजन सुगमता पूर्वक चलने लगता है। ठीक है, मंस क्या कहता है? आइडलिंग स्क्रू पे हमें आइडल स्क्रू पे हम लोग क्या करते हैं? चलाते हैं इंजन को, कार्बोरेटर को एक आइडलिंग स्क्रू पे चलाते हैं। क्योंकि हमेशा क्या होता है, जब भी हम लोग एडजस्टमेंट करना मीन्स थोड़ी बहुत चेंजिंग करना, थोड़ा बहुत एडजस्ट करना। तो जब भी हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं तो आइडलिंग में क्या करते हैं? आइडलिंग में हम लोग क्या करते हैं? कार्बोरेटर को एक राउंड हम लोग उसे चला के देखते हैं। ठीक है, एक राउंड चलाते हैं ताकि हम इंजन को देख सके कि इंजन हमारा कार्बोरेटर के साथ किस तरीके से वर्क कर रहा है। अगर इंजन हमारा सही तरीके से वर्क कर रहा है, मीन्स कार्बोरेटर के साथ ईजिली वर्क कर रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि उसकी जो आइडलिंग है वो हमारी सही है। और इसी आइडलिंग के केस में जो कार्बोरेटर का एडजस्टमेंट किया हमने वो सही किया है। तो यही हमारी क्या होती है? हमारी आइडलिंग होती है। नेक्स्ट है थ्रॉटल। थ्रॉटल पैडल छोड़ने पर वॉल्व बंद हो जाना चाहिए। पैडल पूरा दबाने पर वॉल्व पूरी रूप से खुला होना चाहिए। त्वरण पंप लिंक यंत्रावली का उचित संयोजन कर लेना चाहिए। ठीक है, थ्रॉटल भी हमारा क्या होता है? थ्रॉटल की भी हम लोग क्या करते हैं? एडजस्टिंग करते हैं। ठीक है, तो थ्रॉटल क्या होता है? थ्रॉटल के थ्रू हम लोग फ्यूल की क्वांटिटी को एक तरीके से कहते हैं हम लोग एडजस्ट करते हैं। तो जब भी हम एक्सेलेरेशन करते हैं, गाड़ी में एक्सेलेरेशन बढ़ाया जाता है या हम लोग कहते हैं स्पीड बढ़ाते हैं, तो जब भी स्पीड बढ़ती है तो जो हमारा वॉल्व होता है, थ्रॉटल वॉल्व एक तरीके से बंद होता है। तो जब भी वॉल्व हमारा बंद होता है तो उस कारण से क्या होता है कि हमारा जो एक्सेलेरेशन है वो हमारा गाड़ी का बढ़ जाता है। और जब हम स्पीड कम करते हैं तो एक्सेलेरेशन कम होता है, उस कारण से वॉल्व हमारा क्या होता है? थ्रॉटल वॉल्व हमारा खुलता है। तो ये जो सिस्टम हमारा लगा होता है थ्रॉटल वॉल्व, वो पूरी तरीके से सही रूप से काम करना चाहिए। मीन्स थ्रॉटल वॉल्व पूरी तरीके से बंद भी होना चाहिए। ठीक है, और जब हम लोग को पूरा पैडल दबा देते हैं, पूरा पैडल दबाते हैं तो उस समय पे थ्रॉटल वॉल्व पूरी तरीके से खुला होना चाहिए। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जो फ्यूल की सप्लाई वो प्रॉपर टाइमिंग पर हो सकेगी। अगर थ्रॉटल खुला रहेगा तो हमारा वॉल्व जो फ्यूल की क्वांटिटी वो पूरी तरीके से हमारे इंजन में जाएगी। और अगर थोड़ा सा भी पैडल छोड़ेंगे तो हमारा थ्रॉटल क्या होना चाहिए? बंद होना चाहिए। तो इस तरीके से हमारा थ्रॉटल की वर्किंग होनी चाहिए। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग, थर्ड पॉइंट है मीटरिंग रॉड। मीटरिंग रॉड क्या होती है? मीटरिंग रॉड की जो पोजीशन है उसको भी हमें देखना पड़ता है। ठीक है, कब अन्यथा पेट्रोल की आपूर्ति बढ़ जाएगी, पेट्रोल की आपूर्ति घट जाएगी। तो ये भी क्या होता है? मीटरिंग रॉड हम कहते हैं कि जो भी रॉड लगी होती है जो हमारे पेट्रोल के लेवल को बताती है उसी को हम लोग कहते हैं मीटरिंग रॉड। तो मीटरिंग रॉड का जो एडजस्टमेंट है वो सही पोजीशन पर होना चाहिए कि कब हमारा रिक्वायरमेंट है, कब हमारी पेट्रोल की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, कब हमारी घट रही है, तो इसके बारे में हम लोग होना चाहिए। चलिए अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा? मेंटेनेंस एंड एडजस्टमेंट ऑफ फ्यूल इंजेक्शन पंप। तो अब क्या हम बात करेंगे फ्यूल इंजेक्शन पंप की, कि फ्यूल इंजेक्शन पंप किस तरीके से वर्क कर रहा है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब भी हमारा इसकी मेंटेनेंस की बात करते हैं तो इंजेक्टर पंप में किसी प्रकार की समस्या आने पर सबसे पहले पाइप को फिल्टर या कार्बोरेटर से अलग कर देना चाहिए। ठीक है, तो इंजेक्टर पंप की टेस्टिंग या मेंटेनेंस कैसे करते हैं कि उसमें जो पाइप हमारा लगा होता है, ठीक है ना, पंप में, उसकी हम लोग टेस्टिंग करते हैं। उसको कैसे करेंगे? उसको हम लोग पाइप निकाल लेंगे पंप से, और पंप से निकालने के बाद उसको फिर इंजन को स्टार्ट करके देखेंगे। ठीक है, तो उससे हम लोग क्या पता चलेगा? अगर इंजन स्टार्ट होता है और उससे फ्यूल निकलता है, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो पाइप है वो सही है, और फ्यूल जो पंप यूज़ कर रहे हैं वो भी हमारा क्या है? सही है।
ठीक है। यदि पाइप से ईंधन निकल रहा है तो पंप ठीक है, यदि पाइप से ईंधन नहीं निकल रहा है तो पंप खोलें, तत्पश्चात पंप को निर्वात खींचें। ठीक है, यही कह रहे हैं। अगर हमारा फ्यूल पंप सही होगा तो उससे फ्यूल हमारा सही से निकलेगा, और अगर फ्यूल पंप में खराबी होगी तो इसका मतलब उसमें क्या हो रहा है, फ्यूल पंप से फ्यूल हमारा नहीं निकल रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फ्यूल पंप को खोल के चेक करना पड़ेगा, उसको हमें वैक्यूम प्रेशर पे चलाना पड़ेगा। प्रेशर हमारा जो कम होता है उस पर चला के हम लोग चेक करेंगे और फिर हम लोग उसको देखेंगे। तो इसमें भी हमारी कई सारी समस्याएं आती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है डीजल पंप प्रदान नहीं दे रहा मतलब डिलीवर नहीं कर रहा है, मीन्स उसको ऊपर सप्लाई नहीं दे रहा है पंप। मीन्स टैंक में ईंधन नहीं होगा, टैंक में वायु छेद बंद होगा, फिल्टर बंद होगा, लाइन में वॉश बन गई हो, लाइन बंद है, टैंक दब गया है, पंप में प्लंजर फंस गया है, टैंक या लाइन में बर्फ जम गई। तो ये सब क्या होते हैं कि ये सब मेन कारण होते हैं जिनके कारण से पंप हमारा डिलीवर नहीं कर रहा है। ठीक है, मतलब क्या होगा, टैंक में ईंधन नहीं होगा तो डिलीवर नहीं कर पाएगा, टैंक में वायु छेद बना होगा, ठीक है, वो तो नहीं डिलीवर कर पाएगा, फिल्टर बंद होगा तो नहीं हो पाएगा, लाइन में वॉश बनी है, वाइपर बन गया तो केस में डिलीवर नहीं हो पाएगा, लाइन बंद है तो डिलीवर नहीं हो पाएगा, टैंक दब गया है तो डिलीवर नहीं हो पाएगा, पंप का प्लंजर फंस गया है तो अगर प्लंजर फंसेगा तो पंप हमारा वर्क नहीं कर पाएगा तो डिलीवर नहीं कर पाएगा, टैंक की लाइन में बर्फ जम गई तो अगर हमारा वहाँ पे भी बर्फ जमेगी तो इस कारण से भी हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट बात कर रहे हैं ईंधन की असमान आपूर्ति, नॉन यूनिफॉर्म सप्लाई ऑफ फ्यूल, मीन्स समान आपूर्ति नहीं हो पा रही है। तो प्लंजर स्प्रिंग हो सकता है टूट गया हो, टैपेट रोलर हमारा सही से वर्क नहीं कर रहा हो या घिस गया हो, तब उस केस में सप्लाई नहीं हो पाती। लाइन में एयर की क्वांटिटी आ जाएगी, वायु आ जाएगा तो उस केस में भी हमारा जो सप्लाई होना है वो नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते। नेक्स्ट पॉइंट इसमें कार्बोरेटर में अत्यधिक पेट्रोल पहुंच रहा है। ठीक है, तो कार्बोरेटर में जब अत्यधिक पेट्रोल पहुंचेगा तो उसके भी कई सारे कारण होते हैं। डायफ्राम बहुत कसा है, डायफ्राम सही से वर्क नहीं कर रहा है, पुश रॉड अधिक लंबी है। ठीक है, पुश रॉड अधिक लंबी होगी तो ज़्यादा क्वांटिटी में पेट्रोल पहुंचेगा। डायफ्राम की सतहों के मध्य पेट्रोल आ गया है, तो कभी कभी क्या होता है, डायफ्राम की जो सतह होती है उसके मध्य में भी जब पेट्रोल आ जाता है तो उससे क्या होता है कि पेट्रोल का जो कंजम्पशन है वो कार्बोरेटर में बढ़ जाता है। ठीक है, ज़्यादा अमाउंट ऑफ पेट्रोल हमारा कार्बोरेटर में आता है। तो ये सब भी एक रीज़न होते हैं जिस कारण से कार्बोरेटर में अत्यधिक पेट्रोल हमारा आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट का बात कर रहे हैं हम लोग, पंप आवाज़ कर रहा है। पंप आवाज़ कर रहा है तो इसके भी कई सारे रीज़न होते हैं। ठीक है, बोल्ट ढीले हैं, हो सकता है जो पंप की थ्रू नट बोल्ट के थ्रू जो भी अटैच किया हो वो हमारा सही से टाइट नहीं हो, लूजनेस होगी उसमें। उसके बाद नेक्स्ट है कैम शाफ्ट उत्केंद्रित है, एसेंट्रिक है। एसेंट्रिक होने का मतलब होता है कि वो जिस पोजीशन पे चाहिए कैम शाफ्ट, उस कैम शाफ्ट उस पोजीशन पे ना होके कुछ पॉइंट से हमारी डिस्प्लेस हो गई तो उस कारण से पंप हमारा नॉइज करेगा। उसके बाद नेक्स्ट है निर्वात कक्ष में फिल्टर नहीं है। ठीक है, वैक्यूम जो चैम्बर होता है उसमें अगर फिल्टर नहीं होगा तो हो सकता है कि जो एयर के साथ जो क्वांटिटी जो भी डस्ट पार्टिकल आ रहे हो वो डस्ट पार्टिकल हमारे पंप में चले जाएं तो उस कारण से नॉइस हमारी क्रिएट होनी शुरू हो जाए। रॉकर आर्म अन्य यंत्रावली इत्यादि घिस चुके हैं, मीन्स जो भी अदर मैकेनिज्म यूज़ कर रहे हैं, जो भी लिंकेज मैकेनिज्म यूज़ कर रहे हैं वो हमारी सही नहीं है, उसके कुछ पार्ट्स वियर आउट हो चुके हैं तो इस कारण से वियर आउट होने के कारण क्या हो जाएगा, पंप हमारा नॉइस करना शुरू हो जाएगा। तो ये सब क्या है, हमारे फ्यूल इंजेक्टर पंप के कुछ संभावित कारण हैं और उसके कारण है कि मीन्स पंप आवाज़ कर रहा है तो उसके कौन कौन से रीज़न है। तो ये सारे रीजंस को आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कि ये सारे रीज़न हमारे किस तरीके से फ्यूल इंजेक्टर पंप में काम करते हैं, मेंटेनेंस और उसके एडजस्टमेंट को। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यही रखते हैं। ठीक है, अगर इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी आपको डाउट क्रिएट होता है तो हमें आपको बताइएगा। हमारे हमारा जो टेलीग्राम चैनल है पॉलिटेक्निक क्लासेस, उसमें हम आप हमें बताइएगा, कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए हमारे वीडियो के, जिससे आपके डाउट हम क्लियर कर सकें। सो थैंक यू गाइस।